गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रिकी सरल कॉन्सेप्ट में। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि स्टैंडर्ड एंगल्स हैं क्या। अब स्टैंडर्ड एंगल्स हैं हमारे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब ये जो एंगल्स हैं इन्हें ही हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड एंगल्स बोलेंगे। 0, 30, 45, 60 एंड 90। ठीक है। अब इन एंगल्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए। उसके लिए हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को ड्रॉ करेंगे और उसके लिए हम एक ट्रिक को जानेंगे। अब वो ट्रिक क्या है वो देखते हैं। अगर हम शुरुआत कर दें इस रो में 0 से, ठीक है, और 0 से लेकर आगे लिखते जाएं, जैसे लाइक यहाँ 0 लिखा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 4। और इन सबको डिवाइड कर दें 4 से। चलिए करते हैं। 0 डिवाइडेड बाय 4, 1 डिवाइडेड बाय 4, 2 डिवाइडेड बाय 4, 3 डिवाइडेड बाय 4 एंड 4 डिवाइडेड बाय 4। अब हम क्या करेंगे आगे, इन सब का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर क्या वैल्यू निकल कर आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज ऑलवेज 0 एंड 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज ऑलवेज 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0। स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज ऑलवेज 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। तो यहाँ पर क्या वैल्यू निकल कर आएगी, 1 डिवाइडेड बाय 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 is always square root of 2, ओके। और स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आई, यहाँ पे आया स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2। और इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, इससे ये कैंसिल हुआ तो हमारे पास नई वैल्यू निकल कर आएगी 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट ऑफ 3 को हम एज इट इज लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा हमारा 2। 4 बाय 4 कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पर क्या आएगा 1। स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज ऑलवेज 1, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो यहाँ पर क्या वैल्यू निकल कर आएगी 1। आई होप यहाँ तक आपको सारी बात क्लियर हो चुकी होगी। तो अब हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं कि क्या वैल्यू हमारे पास निकल कर आई है। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू निकल कर आई 0। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू निकल कर आई, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू निकल कर आई 1/2। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू निकल कर आई 1/√2। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू निकल कर आई √3/2 और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू निकल कर आई 1। अगर हम इसको 90 डिग्री की वैल्यू को रिवर्स करके 0 डिग्री से स्टार्टिंग कर देंगे, यानी इन वैल्यूज़ को उल्टा लिखना चालू कर देंगे। साइन थीटा की वैल्यू को, अगर कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन थीटा की वैल्यू से, तो हम 90 डिग्री की वैल्यू को सबसे पहले लिख देंगे 0 डिग्री में, और इसी तरह से राइट टू लेफ्ट सारी वैल्यूज़ लिखते चले जाएंगे। तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, कॉस थीटा की। ठीक है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और अगर हम साइन थीटा को डिवाइड कर दें कॉस थीटा से तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आती है टेन थीटा की, और वो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम टेन थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस थीटा की वैल्यू। जब हम 0 को डिवाइड करेंगे 1 से, 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो क्या निकल कर आता है 0। अब हम 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल कर आएगी
1/√3। अगर हम 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल कर आएगी 1। अगर हम √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल कर आएगी √3। और अगर हम 1 को डिवाइड करेंगे 0 से, तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या वैल्यू निकल कर आएगी नॉट डिफाइंड। ओके, अब हम जानते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू अगर हमको पता चल जाती है तो हम आगे के 3 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में जाना था कि जो साइन थीटा का रिवर्स होता है वो होता है कॉसेक थीटा। अगर हम साइन थीटा की वैल्यू को रिवर्स कर दें तो हमें कॉसेक थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह से हम कॉस थीटा को रिवर्स कर दें तो हमें सेक थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। और इसी तरह अगर हम टेन थीटा को रिवर्स कर दें तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी कॉट थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आएगा। बाय द यूज़ ऑफ ट्रिक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनानी अच्छे से आ गई होगी। अब हम इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो क्या है बाय यूजिंग पाम ट्रिक। बाय यूजिंग पाम ट्रिक हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एंगल कैसे जानेंगे, आइए अब आगे वो देखते हैं। ये है हमारा पाम। हियर लिटिल फिंगर डिनोट्स 0 डिग्री, रिंग फिंगर डिनोट्स 30 डिग्री, मिडल फिंगर डिनोट्स 45 डिग्री, इंडेक्स फिंगर डिनोट्स 60 डिग्री एंड थंब डिनोट्स फॉर 90 डिग्री। अब हम इसका यूज़ करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है कि जो साइन थीटा है वो है फिंगर्स बिलो डिवाइडेड बाय 2। फॉर्मूला हमने देख लिया। अब हम बात करने वाले हैं फर्स्ट एंगल साइन 0 डिग्री के बारे में। अब हमारा साइन जो 0 डिग्री है उसकी वैल्यू क्या होगी। अब जो हमारा ये पाम है, ठीक है, अब ये जो 0 डिग्री है हमारी जो लिटिल फिंगर है इसको आप टर्न आउट कर लो। अब इसके डाउनवर्ड आपको कितनी फिंगर्स दिख रही हैं वो बताइए। अगर हम इसको टर्न आउट करेंगे तो हमारे पास हमें कितनी फिंगर्स दिखेंगी 0, तो यहाँ पे हम लिख देंगे √0/2। √0 इज ऑलवेज 0, 0 डिवाइडेड बाई 2 ऑलवेज गिव्स अस अ वैल्यू 0। ओके, ये तो बात होगी साइन 0 डिग्री की। अब हम बात करने वाले हैं साइन 30 डिग्री की। इसी तरह जो हमारी रिंग फिंगर है वो डिनोट्स कर रही है 30 डिग्री को। अगर हम इसको टर्न करते हैं और फिर देखते हैं कि इसके नीचे कितनी फिंगर दिखाई दे रही है, तो आप देख पा रहे होंगे कि आपको एक ही फिंगर दिखाई दे रही है इसके बिलो। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे √1 डिवाइडेड बाई 2। √1 इज ऑलवेज 1, सो यहाँ पे वैल्यू निकल कर आएगी 1/2। ओके, 2 वैल्यू हमने देख ली। अब हम बात करेंगे आगे की वैल्यू की। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं साइन 45 डिग्री। जो हमारी मिडल फिंगर है वो डिनोट कर रही है हमारी 45 डिग्री एंगल को। अगर हम इसको टर्न करते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि इसके जो नीचे है हमें 2 फिंगर्स दिखाई दे रही है। ठीक है, 45 डिग्री के नीचे हमें कितनी फिंगर्स दिख रही है 2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे √2 डिवाइडेड बाई 2 और हमारे पास वैल्यू निकल कर आएगी 1/√2। इसी तरह से हम साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। जो हमारी इंडेक्स फिंगर है वो डिनोट करे 60 डिग्री को। अगर हम इसको टर्न आउट करते हैं तो हमें फिंगर्स दिखाई दे रही हैं 3। इस फिंगर्स के नीचे हमें 3 फिंगर्स दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर आप इसको टर्न आउट करेंगे तो आपको कितनी फिंगर्स दिखेंगी 1, 2 एंड 3। तो हम यहाँ पे लिख देंगे √3/2। ये हमारी साइन 60 डिग्री की वैल्यू होगी। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं साइन 90 डिग्री की। अगर हम हमारे थंब को टर्न करते हैं तो आपको देख पा रहे होंगे कि हमारे पास 4 फिंगर्स हमें दिखाई दे रही है 1, 2, 3, 4। तो हम यहाँ पे लिख देंगे √4 डिवाइडेड बाई 2। √4 इज 2 डिवाइडेड बाई 2 गिव्स अस अ वैल्यू 1। ठीक है, इस तरह से हमने साइन की सारी वैल्यू निकाली।
अब हम आगे बात करने वाले हैं कॉस थीटा की वैल्यू की, कि कॉस थीटा की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे पाम ट्रिक से। ओके, कॉस थीटा के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो है फिंगर्स अबव डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले एंगल 0 डिग्री के बारे में। किसके बारे में? कॉस 0 डिग्री। अब जो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अगर हम 0 डिग्री को टर्न करते हैं तो हमें कितनी फिंगर्स अबव दिख रही हैं? 4। ठीक है, अगर हम 0 डिग्री को टर्न करेंगे तो हमें कितनी फिंगर्स दिखेंगी? 1 2 3 एंड 4। तो हम यहाँ पर लिख देंगे √4 डिवाइडेड बाई 2, 2/2 गिव्स अस अ वैल्यू 1। ओके, इसी तरह से अब हम बात करेंगे कॉस 30 डिग्री के बारे में। कॉस 30 डिग्री जो है, अगर हम 30 डिग्री फिंगर को टर्न करते हैं तो हम कितनी फिंगर्स को अब देख पा रहे हैं? 3, 1 2 एंड 3। तो हम यहाँ पे लिख देंगे √3/2। नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉस 45 डिग्री की। नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम कॉस 45 डिग्री की। अगर हम 45 डिग्री फिंगर को टर्न करते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि 45 डिग्री के ऊपर कितनी फिंगर्स हैं? 1 और 2। तो यहाँ पे लिख देंगे हम √2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से वैल्यू निकल कर आएगी 1/√2। इसी तरह से हम बात करेंगे कॉस 60 की। 60 डिग्री के ऊपर कितनी फिंगर दिखाई दे रही है हमें? 1। तो हम यहाँ पे लिख देंगे √1 डिवाइडेड बाई 2 और वैल्यू निकल कर आएगी 1/2। इसी तरह हम बात करेंगे कॉस 90 डिग्री की। कॉस 90 डिग्री के फिंगर के अबव आपको कितनी फिंगर्स दिखाई दे रही है? एक भी नहीं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे √0 डिवाइडेड बाई 2 गिव्स अस अ वैल्यू 0। अब हमने बात कर ली साइन के बारे में, बात कर ली कॉस के बारे में। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब बात कर रहे हैं टेन थीटा की। जैसे कि आप जानते हैं जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होता है। ठीक है, अगर हम साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा करते हैं तो इन दोनों फॉर्मूले से हमारे पास टेन थीटा का फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। वो क्या आएगा? क्या फॉर्मूला निकल कर आएगा? फिंगर्स बिलो डिवाइडेड बाय फिंगर्स अबव। ठीक है, इसी तरह से हम टेन थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। टेन 0 डिग्री, 0 डिग्री के नीचे हमें कितनी फिंगर्स दिखाई दे रही है? 0। तो यहाँ पे लिख देंगे 0। और 0 डिग्री के अबव कितनी फिंगर्स दिखाई दे रही है हमें? 4। तो वैल्यू क्या निकल कर आएगी? 0। अगर हम बात करते हैं टेन 30 डिग्री की, 30 डिग्री के बिलो में कितनी फिंगर दिखाई दे रही है? 1। ठीक है, और अबव कितनी फिंगर दिखाई दे रही है? 3। तो वैल्यू क्या निकल कर आएगी? 1/√3। अब हम बात करने वाले हैं टेन 45 डिग्री की। 45 डिग्री के बिलो हमें कितनी फिंगर्स दिखाई दे रही है? 2। और 45 डिग्री के अबव हमें कितनी फिंगर दिखाई दे रही है? 2। ये कैंसिल आउट हो गया, क्या निकल कर आया? 1। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री हमने देख लिया। अब हम आगे बात करते हैं। हम बात करने वाले टेन 60 डिग्री की। 60 डिग्री फिंगर के नीचे हमें कितनी फिंगर्स दिखाई दे रही हैं? 3। तो हम लिख देंगे √3। और अबव कितनी दिखाई दे रही है? 1। तो हम लिख देंगे √1। तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा? √3। इसी तरह से टेन जो 90 डिग्री है, ठीक है, टेन 90 डिग्री के बिलो हमें कितनी फिंगर्स दिखाई दे रही है? 4। तो यहाँ पे लिख देंगे √4। और अबव कितनी दिखाई दे रही है? 0।
जैसा कि हमने पहले बताया कि किसी भी चीज़ को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो वो संख्या क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, नॉट डिफाइंड। अब बाय यूजिंग दीज टू ट्रिक्स, फर्स्ट बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री टेबल ट्रिक या फिर बाय यूजिंग दिस palm trick, by using this palm trick you can find out the values of standard angle. Okay, I hope आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू, वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट लेक्चर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ट्रिकी सरल कॉन्सेप्ट।